Hello, students. Let's start today's text. We have read that Lancho wrote a letter to God and posted it. अब उसके बाद क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर है उसने पैसे कलेक्ट किए और भेज दिए हैं लैंचो के लिए. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. इट वाज दैट पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, uh, looked on from his office. तो जो जब लैंचो अगले संडे को आया, थोड़ा जल्दी आ गया था. अर्लियर, बिट अर्लियर मीन्स होता है जल्दी आ गया था, और पूछने के लिए कि इफ़ देयर इज़ एनी लेटर फॉर हिम. तो पोस्टमैन जो है खुद उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है जो जिसमें कि उन्होंने पैसे रखे हैं लैंचो के लिए कलेक्ट करके. और जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है इस इस मोमेंट को कंटेंटमेंट के साथ में. कंटेंटमेंट का मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन. उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. सेटिस्फैक्शन किसका? कि ही परफॉर्म्ड अ गुड डीड. डीड मीन्स होता है कार्य, कोई काम ऐसा जो कि क्या था, एक अच्छा काम करने की जो संतुष्टि थी, कंटेंटमेंट था, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए देखता है अपने ऑफिस से. लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब क्या होता है कि जो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, देवर होपिंग, उनको ये आशा थी कि द लैंचो विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द मनी इन द एनवलप. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. ही शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ लैंचो को. लेकिन इसकी बजाय जब उसने काउंट किए मनी, जब पैसे काउंट किए उसने, तो ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब वो कहता है कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं जो कि लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी. यानी जितने पैसों की रिक्वेस्ट की थी उतने ही आने चाहिए थे, ये कम क्यों आए? दैट ही वॉज थिंकिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर काउंटिंग द that money. Immediately, Lancho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope. तो इमीजिएटली, तुरंत जो है, लैंचो जो है वो जाता है दोबारा से कागज़ और पेन मांगने के लिए, इंक मांगने के लिए, और फिर से पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू कर देता है लेटर टू गॉड. और इस बार जो है उसकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा रिंकल्ड हो गई हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं माथे पे. क्यों? कॉज्ड ऑफ बाय द एफर्ट. क्योंकि वो एफर्ट लगा रहा है. किस चीज़ में एफर्ट लगा रहा है? मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया. जो उसके अंदर चल रहा है, उन पैसों को जोड़कर, और जो उसने कम पाए हैं वो पैसे, तो इस वजह से वो बहुत, उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए. और जब वो ख़त्म कर देता है अपना लेटर, तो वो एक स्टैम्प जो है उसको उस पर एफिक्स कर चिपका देता है और फिर आगे बढ़ता है. तो एनवलप पे जो है स्टैम्प को लगाता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और अपनी फिस्ट से, यानी मुट्ठी से, उसको चिपका देता है उस पर. ब्लो स्ट्रोक करता है, ब्लो करता है, और वो चिपक जाता है एनवलप पे. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स. और जैसे ही वो लेटर जो है वो मेल बॉक्स में, यानी जो मेल बॉक्स होता है उसमें पड़ता है, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. और पोस्ट मास्टर जो है जल्दी से उसको खोलने के लिए भागता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि शायद लैंचो ने उसके लिए
थैंक्स भेजा है, थैंक्स लिखकर भेजा है भगवान के लिए। लेकिन उस लेटर में क्या लिखा था? इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reaches me. Send me the rest, since I needed it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are bunch of crooks. लैंचो। लेकिन जब वो खोल के पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा रहता है कि भगवान, जो आपने पैसे भेजे थे केवल 70 पैसों ही मेरे तक पहुँचे हैं, तो जो बाकी के हैं, रेस्ट, जो बैलेंस बचे हैं मेरे, उनको मुझे वापस भेज दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी। लेकिन मेल के द्वारा मत भेजना, मेल में मत भेजना। पोस्ट ऑफिस के जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे कर्मचारी हैं, वो क्या हैं? वो बेईमान हैं, क्रूक्स हैं, उन उन पे भरोसा नहीं है मुझे। और साइन करता है लैंचो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। लैंचो के फेथ को बताया गया है, और जो एंडिंग है वो काफ़ी थोड़ी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जान चाहते थे कि हो। क्योंकि वो वो ये सोच रहे थे कि लैंचो जो है उनका थैंक करेगा पैसे के लिए, भगवान को थैंक यू लिखेगा, क्योंकि कम से कम 70 पीसोस तो उसको पहुँचे। लेकिन होता इसके विपरीत ही है। जिन्होंने उसकी सहायता की, पैसे कलेक्ट किए, उनको ही सुनने को मिला कि वो क्या हैं, वो जो है अच्छे आदमी नहीं है, बेईमान है, धोखेबाज है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट? तो क्या वो सरप्राइज था वास्तव में लेटर और पैसे पाकर? तो नहीं था वो सरप्राइज। ही वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम और मनी इन इट। क्यों क्यों नहीं था? बिकॉज ही हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, एंड ही नो दैट God will help him and will send him. God never can deny his demand of money or all that. What made him angry? तो उसको गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा इसलिए आया था कि when he counted the money, जब उसने पैसे गिनना शुरू किए, तो he find only 70 pesos and he asked for 100 pesos। तो जब वो 30 pesos कम पाता है तो he get angry एंड ही रॉट अगेन अ लेटर टू गॉड, और जो भी होता है वो उसमें लिखता है, दोबारा से भगवान के लिए पढ़ता है। तो इस तरीके से ये कहानी, ये लेसन ख़त्म होता है। मैं जो है इसके क्वेश्चन आंसर और जो जो अभी अभी हमने पढ़ा उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आपने शायद नोट भी किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो मैं आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू।